Hello friends, once again you are most welcome on my YouTube channel MPPSC SI ट्यूटोरियल। और आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को भी मैं वीडियो के अंत में आपसे डिस्कस करूँगा। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में पुटअप किया है और मैं हर वीडियो में जैसे बोलता हूँ हर बार सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसका नाम चयनित किया गया है। तो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए दीपा मलिक का नाम चयनित किया गया। किसका? दीपा मलिक का। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजरंग पुनिया का नाम भी चयनित किया जा चुका है। तो दो लोगों का नाम चयनित किया है, मतलब 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो मिलेगा दो लोगों को। किन किन को? एक बजरंग पुनिया को और एक मिलेगा दीपा मलिक को। ठीक है, तो ये जो आपको पिक में दिख रही है यही है दीपा मलिक। यह एक 60 फुट खिलाड़ी है। इन्हें क्यों मिल रहा है? क्योंकि 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अब बात करें हम इस खेल रत्न अवार्ड की तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को प्रारंभ किया गया था। और जो पिछला अवार्ड मिला था वो मिला था 2018 का विराट कोहली और मीराबाई चानू को। विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर है जो वर्तमान में हमारे इंडिया टीम के कैप्टन भी हैं। और जो मीराबाई चानू हैं वो एक वेट लिफ्टर है जो कि मणिपुर की है। ठीक है, वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीलम शर्मा का निधन हो गया, वे कौन थी? तो नीलम शर्मा जो है दोस्तों यह एक दूरदर्शन एंकर थी। कौन थी नीलम शर्मा? दूरदर्शन एंकर थी। ये जो पिक में आपको दिख रही है यही है दूरदर्शन एंकर नीलम शर्मा। इनका हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं दूरदर्शन की। तो दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1959 यानी कि 1959 में। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बी चंद्रशेखर जो कि क्रिकेटर थे उनका हाल ही में निधन हो गया। हुआ क्या दोस्तों कि उन्होंने तमिलनाडु में चल रही एक प्रीमियर लीग की टीम खरीद ली थी और उससे इनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो अवसादग्रस्त होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे क्रिकेटर जिन्होंने अपने इंडिया के लिए 7 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में धाविका दूती चंद ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स दिल्ली में कौन सा पदक जीता? दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है या फिर खेल कहाँ पर आयोजित हुआ तो वो थोड़ा सा बनिस्पत सरल होता है इसके कि आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा पदक इन्होंने जीता है। तो दोस्तों यदि आपको सटीक रूप से मालूम न हो तो आप इस क्वेश्चन में उनके मुकाबले ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। जैसे रजत, कांस्य, स्वर्ण। ठीक है, तो आप यदि पढ़े नहीं होंगे तो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा पदक इन्होंने जीता होगा। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य धावकों की जो कि भारत के हैं। तो हिमा दास, ठीक है, यह अभी अभी हाईलाइट हुई है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं लगभग 4 महीनों के भीतर। और पीटी उषा जिन्हें कि पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये भी भारत की फर्राटा धावक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों पीटी उषा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, इन्हें यूएएफए के वेटरन पिन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निष्ठा पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? तो निष्ठा पहल की जो शुरुआत है दोस्तों वो की है दिल्ली ने। किसने की है? दिल्ली ने। अब बात करते हैं इस निष्ठा पहल की कि निष्ठा पहल है क्या। दोस्तों निष्ठा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अटपटा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे पढ़ते हैं। चलिए, नेशनल इनिशिएटिव टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है निष्ठा का फुल फॉर्म? नेशनल इनिशिएटिव टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? टीचर्स। ठीक है, तो यह निश्चित रूप से यह इंडिकेट कर रहा है कि यह टीचर्स के लिए होगा। तो दोस्तों आजकल जो है जो शिक्षा पद्धति है उसको और बेहतर बनाने के लिए और छात्रों को और प्रैक्टिकल एजुकेशन देने हेतु और उन्हें उनमें नैतिक शिक्षा का विकास करने हेतु दिल्ली में जो है
टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है, उसी की पहल है निष्ठा। 42 लाख, कुल मिलाकर 42 लाख टीचर्स को इस पहल के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। क्या नाम है उस पहल का? निष्ठा। कहाँ की है? दिल्ली की, और इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि LG, वो है अनिल बैजल। कौन है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर? अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों ज्योत्सना चौहान को, जो कि इंदौर की प्रोफेसर है। दोस्तों शिक्षा में दिए गए इनके अमूल्य योगदान हेतु इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। और किसने नवाजा है? बेंगलोर की एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसने इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 से नवाजा है। किसको? ज्योत्सना चौहान। इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, जो कि एक प्रोफेसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लिखी पुस्तक सेकंड नाइट के लेखक कौन है? दोस्तों सेकंड नाइट के लेखक है राजीव डोगरा। कौन है? राजीव डोगरा। ये जो पिक में आपको दिख रहे हैं यही है राजीव डोगरा। दोस्तों यह जो पुस्तक है सेकंड नाइट, इसमें एक स्त्री और एक प्रेमी की एक बड़ी मार्मिक कहानी का चित्रण है, जिसमें कि स्त्री उसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उसे तलाशते तलाशते वो बहुत सारे मंजरों का सामना करता है और उसके जो जीवन में है वो असीम दुख प्राप्त करता है। तो उसकी कहानी बहुत ही मार्मिक चित्रण है इस कहानी का। ठीक है, तो राजीव डोगरा ने किया है इसका। किस नाम से किया है? सेकंड नाइट। ठीक है, और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लिखी गई फिल्म है। ठीक है, लिखी गई बुक है। क्या नाम है? सेकंड नाइट। इसके लेखक कौन है? राजीव डोगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में, और दोस्तों एक बुक के बारे में बताना भूल गया, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि बोलना है, एक बुक लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है रवीश कुमार के द्वारा। पत्रकार रवीश कुमार ये पेशे से पत्रकार हैं और इन्हें ही हाल ही में जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। अब बात करें हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना जो है वो की गई थी 1958 यानी कि 1958 में। और ये कहाँ दिया जाता है? यह जो है फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्मार्ट ड्रैगन 1 रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह किस देश का रॉकेट है? तो यह है दोस्तों चीन का रॉकेट। कहाँ का है यह रॉकेट? चीन का रॉकेट है। ये जो मैप में आपको दिख रहा है दोस्तों, यही है चीन। यह चीन का मैप है। ये जो बीच में आपको छोटे से अक्षरों में दिख रहा है चाइना। ठीक है, तो चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की जो मुद्रा है वह है रेनमिनबी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री यानी कि PM वो है ली क्विंग। कौन है? ली क्विंग। दोस्तों PM का नाम ज़्यादातर वहाँ के हाईलाइट नहीं होता है, इसलिए उसे याद रखिएगा। क्या नाम है उनका? ली क्विंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के चारों तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने हेतु एक परियोजना चलाई जा रही है। इसका नाम क्या है? दोस्तों उत्तराखंड में जो 4 छोटे छोटे तीर्थ स्थल है उनको छोटा चार धाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? छोटा चार धाम भी कहा जाता है। दोस्तों इन छोटे चार धामों को जो है 900 किलोमीटर के दायरे में आपस में जोड़ने की ये जो परियोजना है वह है चार धाम परियोजना। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी ऑप्शंस मैंने इतने टफ कर दिए हैं कि यदि आपको पता ना हो तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ऑप्शंस पर गौर करिए। देवस्थल योजना, चारधाम योजना, बद्रीनाथ योजना, ओम रेखा योजना, लगभग सारे ऑप्शन उसी के जैसे है कि यह आंसर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं चार धाम की। तो भारत में जो चार धाम उपस्थित है वो चार धाम कहाँ कहाँ पर स्थित है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, द्वारका है गुजरात में, जगन्नाथपुरी है ओडिशा में और रामेश्वरम है तमिलनाडु में। चेन्नई एक्सप्रेस में रामेश्वरम का चित्रण भी किया गया है, जो मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस उसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में किस जिले को विभाजित कर 2 नए जिले रानीपीठ और तिरुपुर बनाया जाएगा? तो 2 नए जिले बनाए जाएंगे। क्या नाम है उनका? रानीपीठ और तिरुपुर। ये बनाए जाएंगे वेल्लोर जिलों को विभाजित करके। ठीक है, वेल्लोर जिले को विभाजित करके। ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ये होगी दोस्तों कि कौन से 2 नए जिले बनाए जाएंगे या फिर कुल जिलों की संख्या अब कितनी हो जाएगी। अब कुल संख्या हो जाएगी 37। कितनी होगी? 37। इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कितने जिले हो जाएंगे ये पूछे। तो तमिलनाडु में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब होगी 37। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है तमिलनाडु के? वो है के पलानीस्वामी। यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कृष्ट राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए 2019 का प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2019 का जो प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया दोस्तों, यह दिया गया राजदीप सरदेसाई को। किसे दिया गया? राजदीप सरदेसाई को। ठीक है, रिपोर्टिंग ऊपर में लिखा हुआ है तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। तो राजदीप सरदेसाई कौन है? एक वरिष्ठ पत्रकार है जिन्हें दिया गया है उत्कृष्ट राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए 2019 का प्रेम भाटिया पुरस्कार। प्रेम भाटिया पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार और बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों। पिछली कई सारे एग्जामों में यह पूछा गया अवार्ड है, इसलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन की बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आपका क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बग्वाल फेस्टिवल किस राज्य का त्यौहार है? कौन सा फेस्टिवल है? बग्वाल। क्या नाम है उस फेस्टिवल का? बग्वाल फेस्टिवल। और आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, उत्तराखंड, मणिपुर और नागालैंड। दोस्तों, यदि वीडियो में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और अच्छी लगी होगी और आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जितना संभव हो सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अब मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। थैंक यू सो मच।